नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतछयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। देवताओं ने भगवान से उपाय पूछा कि शक्ति कैसे वापस आए ताकि हम फिर से स्वर्ग में अपना राज्य वापस पा सकें, वहाँ से दैत्यों को भगा सकें। भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, उसको पीने के बाद आप अमर होंगे, आपकी शक्ति वापस आएगी। भगवान ने कहा ये काम दैत्यों के साथ मिलकर करो, इसलिए उनसे संधि कर लो। अब देवतागण दैत्यों के पास पहुँचे, यथा योग्य उनको अभिनंदन प्रणाम किया, राम जोहार किया। दैत्य लोग देवताओं के इस बदले रूप से बहुत आश्चर्यचकित हुए, उठकर खड़े हुए, बोले आज आप लोगों का आना कैसे हुआ? देवता बोले भाइयों, हम लोग एक निवेदन करने आए हैं आपसे। आज न कोई लड़ाई झगड़े की बात होगी, आज न कोई कटुता की बात होगी। दैत्यों ने कहा बोलिए क्या निवेदन करने आए हैं? देवताओं ने कहा हम ये निवेदन करने आए हैं कि ये तो आप लोग मानते हैं कि हम लोग सगे भाई हैं। देवताओं ने कहा कि बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हम लोग ऋषि कश्यप जी की संतान हैं। देवता और दैत्य दोनों तो निश्चित रूप से सगे भाई हैं, भले ही माताएं अलग हैं। आप लोगों की माता दिति हैं और हम दैत्यों की माता अदिति हैं, किंतु पिता एक हैं, इसलिए सगे भाई हैं। तब देवतागण बोले कि हम लोग सगे भाई होकर आपस में लड़ते रहते हैं, यह सही बात नहीं। इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। भाइयों भाइयों का आपस में झगड़ा ठीक नहीं है, क्यों ना हम मिलजुल कर रहें। दैत्यों ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर तो नहीं रह सकते, तुम लोगों का हम लोगों का मेल मिलाप कतई संभव नहीं है, क्योंकि तुम देवताओं की प्रवृत्ति अलग है, आचरण अलग है, कर्म अलग है, सोच अलग है, और हम दैत्यों का कर्म, सोच, प्रवृत्ति, आचरण, व्यवहार ये सब अलग है। तो इसलिए हम लोगों का साथ साथ रहना, मेल मिलाप से रहना संभव नहीं है। देवताओं ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग मेल मिलाप नहीं चाहते हो तो हम देवता और दैत्य भाई आपस में मिलकर एक काम जो दोनों के हित का है वो तो कर ही सकते हैं। दैत्य बोले कि बताइए ऐसा क्या काम है जो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। आज तक हमारी आपकी ऐसी सोच ही नहीं बनी कि एक सोच के साथ कोई एक काम कर सके एक साथ, किंतु फिर भी बताइए। देवता बोले कि हम लोग सगे भाई हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं, युद्ध में प्राण न्यौछावर हो जाते हैं, और यह बात निश्चित रूप से सही है, आपके विचारों से ही स्पष्ट हो गया है कि हम लोगों के लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम भाई आपस में खूब संघर्ष करें, पर किसी की जान ना जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम देवता और दैत्य भाई मिलकर समुद्र का मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा,
और उसको पीकर हम देव और दैत्य दोनों भाई अमर हो जाएं। दैत्यों ने आपात गोष्ठी बुलाई और फिर निर्णय लिया कि देवता गण सही कह रहे हैं, इनकी बात मान लेनी चाहिए। तब दैत्यों ने कहा कि ठीक है, हम आपके विचारों से सहमत हैं, हम आप लोगों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं। हम भी नहीं चाहते कि किसी का प्राणांत हो युद्धों में। अब जब दोनों पक्ष सहमत हुए तब यह विचार आया कि समुद्र मंथन के लिए मथानी की कैसे व्यवस्था हो। तब देव और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत के पास गए। मंदराचल पर्वत जी की बहुत विनय किया। उनकी विनय से प्रसन्न होकर मंदराचल पर्वत मथानी बनने के लिए तैयार हुए। देवतागण और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत उठाया। कुछ ही दूर लेकर चले कि संतुलन बिगड़ गया। मंदराचल पर्वत का बैलेंस बिगड़ा और पर्वत धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब जब उसको उठा रहे हैं देवता, उठ नहीं रहा। दैत्यों से कह रहे हैं देवता कि आप भी उठवाइए। तो दैत्य कहते हैं कि ये सब आप जानो, सब कुछ जो करना है आपको करना है, हम तो चल कर केवल अमृत मंथन कराएंगे मथानी से। अब देवतागण से जब पर्वत नहीं उठा तो उन्होंने पुनः भगवान नारायण का ध्यान किया, उनकी प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करिए, मंदराचल पर्वत को मैं यथास्थान समुद्र के पास रखे दे रहा हूँ। भगवान जी ने गरुड़ पर मंदराचल पर्वत रखा, उस पर सवार हुए और उसको समुद्र में जाकर स्थापित कर दिया। अब समस्या उत्पन्न हुई कि रस्सी का कार्य कैसे हो। भगवान जी से उपाय पूछा देवताओं ने। भगवान जी बोले, रस्सी का काम बासुकी नाग कर सकते हैं, जाकर उनकी विनती करो, उन्हें राजी करो। ते नागराज मंत्र फल भागेन वासुकिम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिम मुदान्विता है। सभी देवता नागराज वासुकी के पास गए, निवेदन किया कि नागराज, हम देवता हैं और दैत्य समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, आप उसमें रस्सी के रूप में सहयोग करने की कृपा करें। वासुकी नाग बोले, यह काम आप लोगों को छोटा सा लग रहा है। अरे हमें रस्सी बनाकर पहाड़ में लपेटोगे तो कोई पूंछ खींचेगा, कोई मुंह की ओर से खींचेगा। अरे हमें अपने शरीर की खींचातानी दुर्दशा करानी है क्या? शरीर की दुर्दशा कराएं हम और अमृत पियो आप लोग। ऐसा परोपकार हमें नहीं करना। तब देवताओं ने वासुकी नाग को भी अमृत पिलाने का वचन दिया। तो वासुकी नाग रस्सी बनने को तैयार हो गए और रस्सी की तरह मंदराचल पहाड़ में लिपट गए। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।